अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और 9 और 10 मई के वाक़यात के तनाजुर में मिलिट्री ट्रायल का सामना करने वाले 105 अफराद, 2 आज इजाफी हो गए हैं। 105 अफराद जो कि अपने किस्मत के फैसले के मुंतज़िर सुप्रीम कोर्ट पर नज़रें जमाए बैठे हैं, उनमें से आज 15-20 खुश नसीबों की एक लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है और उन 15-20 खुश नसीबों को बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा। ये रिहाई कैसे मुमकिन होगी, आज की समात में क्या कुछ हुआ, ये सब कुछ इस व्लॉग में जाके आगे जिक्र करते हैं। तो आज जब समात का आगाज़ हुआ तो जैसे कि पिछली समात पर यानी पीर के रोज़ होने वाली समात पर जो अटॉर्नी जनरल को हिदायत की गई थी कि जिन अफराद का मिलिट्री ट्रायल क्योंकि अब मुकम्मल हो चुका है, तो अगर किसी की बरियत बनती है या फिर किसी की कम सज़ाएँ हैं, यानी जो 10 माह के अरसे में सज़ाएँ मुकम्मल कर चुके, तो उनको रिहा कर दिया जाए। और आज अटॉर्नी जनरल से जो फ़हरिस्त मांगी गई थी या तफसील मांगी गई थी कि कितने अफराद हैं जिनको कि छोड़ा जा सकता है और उनको फिर ईद से पहले छोड़ दिया जाए, तो अटॉर्नी जनरल ने समात के आगाज़ में बताया कि हिदायत के मुताबिक जो कि उनको मिली हैं मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से, वहाँ पर 15 से 20, पहले उन्होंने 18 से 20 कहा और फिर ऑर्डर में 15 से 20 लिखवाया गया, ऐसे अफराद हैं जिनके या तो वो बरी हो चुके, यानी उनके ऊपर ऑफेंसेस प्रूफ नहीं हुए, या फिर उनकी इतनी कम सज़ाएँ हैं कि अब वो मुकम्मल कर चुके और उनको छोड़ दिया जाए। अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि इनमें कुछ ऐसे भी हैं जिनकी सज़ाएँ अगर अभी 10 माह हो चुके तो शायद 1 साल की हो और वो छूटने वाले हों, तो उनकी सज़ाओं में कमी भी कर दी जाएगी। और कमी के लिए ज़ाहिर है कि जो एग्ज़ेक्टिव या जो मजाज अथॉरिटी हैं, वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, तो उनके अप्रूवल से कमी करके उन अफराद को भी बरी कर दिया जाएगा और हतमी फ़हरिस्त वो आइंदा समात के ऊपर जमा करा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये मशरूत इजाज़त दे दी है, लेकिन साथ ये भी कहा है कि मौजूदा केस में जो हमारे सामने यानी सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक ये मुकदमा है, इस पर किसी भी सूरत इन 15-20 अफराद की बरीअत असरअंदाज नहीं होगी, यानी केस के मेरिट्स वही रहेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट कल को फ़ौजी अदालतों को कलअदम करार दे देती है और ये कहती है कि इन सिविलियंस का जो ट्रायल है वो आम अदालतों में होना चाहिए, तो फिर ये जो मौजूदा फ़ैसला है ये हो चुका होगा और इसका कोई ताल्लुक हतमी फ़ैसले से नहीं होगा। तो खैर ये आज की समात के आगाज़ में हुआ और उसके बाद जो जजेस हैं, यानी जो बेंच की सरबराही कर रहे हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उन्होंने ये कहा कि वो चाहते हैं कि अगर एक भी शख्स इस बरियत का हकदार है या फिर उसने अपनी सज़ा मुकम्मल कर ली है, तो वो ईद से पहले अपने घर को चला जाए और उसको गैर कानूनी तौर पर तहवील में ना रखा जाए। और उसके बाद जो बेंच के दीगर अरकान हैं, उनकी जानिब से भी सवालात किए गए। सबसे पहले जो वकील अदालत के सामने मौजूद थे फैसल सिद्दीकी, उन्होंने ये कहा कि जो सीक्रेट एक्ट के जिसके तहत कि इन मिलिट्री तहवील में जो 105 अफराद हैं, आज 2 का इजाफा अटॉर्नी जनरल ने बताया, पहले 103 थे, तो इन 105 अफराद के ऊपर जो सज़ाएँ लगनी है वो कम से कम 1, 2 या 3 साल, और जो चौथी सज़ा जो कि ज़्यादा बड़ी सज़ा है वो उम्र कैद या सज़ाए मौत की सूरत में हो सकती है। फैसल सिद्दीकी ने ये कहा कि अटॉर्नी जनरल पहले ऑन रिकॉर्ड ये बात कह चुके हैं। आपको याद होगा अगस्त में जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत करा था, तो अटॉर्नी जनरल ने ऑन ओथ ये बात कही थी अदालत के सामने, जो कि ऑर्डर में लिखा भी गया है, कि इन अफराद की कम से कम सज़ा जो बनती है वो 2 से 3 साल है और लंबी सेंटेंसेस यानी उम्र कैद या सज़ाए मौत तक के ऑफेंसेस इसमें मौजूद ही नहीं है। लेकिन आज मामला इसके भी बरक्स हुआ। वो क्या था वो भी आगे चल के बात करते हैं। लेकिन खैर जब फैसल सिद्दीकी ने ये एतराज़ किया कि जब 2 से 3 साल की ही सज़ाएँ हैं, तो इन अफराद को कम अज़ कम इस टाइम पर ज़मानतें दे देनी चाहिए जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले का फ़ैसला नहीं कर लेती। तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो कि बेंच के रुकन हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल ऑर्डर है, जो कि 23 अक्टूबर 2023 का है, उसको तस्लीम कर लें, तो फिर इसका मतलब तो ये होगा कि इन अफराद का मुकदमा एटीसी में यानी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में चलना चाहिए। और अगर एटीसी के अंदर ये मुकदमात चलते तो फिर इन अफराद को कम से कम सज़ा भी 14 साल की ही होती, यानी उम्र कैद ही होती। तो बेंच के रुकन का ये भी कहना था कि जो अभी रिलीफ मिल रहा है उस रिलीफ को ले लें, और अगर आपने एटीसी वाला कराना है तो वो तो वहाँ पे उम्र कैद से कम सज़ाएँ नहीं हो सकती। तो खैर फैसल सिद्दीकी ने उनके जवाब में ये कहा कि कम अज़ कम इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में ज़मानत के लिए तो अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन फ़ौजी अदालत में ज़मानत का कोई तरीक़ेकार नहीं है। वो जो 103 या 105 अफराद हैं, वो मुसलसल तकरीबन अब 1 साल मुकम्मल होने को है, मई में 1 साल हो जाएगा, वो 10 माह से तहवील में है और उनकी ज़मानतें अप्लाई नहीं हो सकी। तो कम अज़ कम नॉर्मल कोर्ट में यानी आम सिविल अदालत में ये मुकदमा चल रहा होता तो वहाँ पर ज़मानतें अप्लाई हो सकती थी। जिसके जवाब में फिर बेंच के नए जस्टिस शाहिद वहीद ने सवालात उठाए और उन्होंने पहला सवाल ये किया कि जो FIR दर्ज की गई हैं
वो एफआईआर्स हैं क्या वो मौजूद है रिकॉर्ड पे? तो बताया गया मौजूद हैं। फिर उनसे पूछा गया, उन्होंने अटॉर्नी जनरल से पूछा और वकला से भी पूछा कि कौन सी दफ़ात लगाई गई हैं इन मुल्ज़िमान पर। तो जो मुल्ज़िमान पर दफ़ात हैं वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ात हैं, ये बताया गया। जिसके बाद जस्टिस शाहिद वहीद ने अहम रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि क्यों ना हम मिलिट्री कोर्ट्स की जो पूरी कार्रवाई है उसको मुअत्तल कर दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 187 के तहत एक इख्तियार मौजूद है और वो इख्तियार ये है कि मुकम्मल इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी हुक्म जारी कर सकती है। तो जस्टिस शाहिद वहीद कहते हैं कि क्यों ना हम आर्टिकल 187 के तहत जो ये अफराद हैं इनके जो भी कार्रवाई मिलिट्री कोर्ट्स में चल रही है उसको इस मुकदमे के सुनने तक हम मुअत्तल कर दें और उसके अलावा इन अफराद को जो कि 105 अफराद हैं, जो 105 अफराद हैं उनको बरी क्यों ना कर दें। इस बात के जवाब में अटॉर्नी जनरल ने अपने जो आर्ग्यूमेंट्स देना शुरू किए और उन्होंने ये कहा कि आप किसी भी शख्स को जो ये बेनिफिट देना चाह रहे हैं, उसमें उन्होंने सेक्शन पढ़ा सीआरपीसी का जो कि 382B है, उसके मुतालिक अटॉर्नी जनरल ये कहते हैं कि आप सिर्फ तब ही बरी कर सकते हैं इनको जब कोई सज़ाएँ सुनाई जा चुकी हों और अभी सिर्फ ट्रायल मुकम्मल हुआ है, इन 105 अफराद का सज़ाएँ नहीं सुनाई गई। उस पर जस्टिस शाहिद वहीद ने ये कहा कि जब कोई शख्स यानी अगर कोई सामना कर रहा है ट्रायल का, तो उसको मीनवाइल ट्रायल के दौरान भी रिलीफ दिया जा सकता है, तो उस कानून के तहत क्यों ना इन अफराद को रिलीफ दिया जाए। तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि पहले आपको फिर इस कम अज़ कम नुक्ते पर पहुंचना होगा कि इस अदालत का यानी फ़ौजी अदालत का इख्तियार समाअत नहीं है इन मामलों के ऊपर, तो ही आप ये इंटरिम रिलीफ भी दे सकते हैं। खैर, जैसे शाहिद वहीद तो ज़्यादा जिसे आप कहते हैं मुतासिर इन मामलात से नज़र नहीं आते और हमें मालूम भी है कि जस्टिस शाहिद वहीद की एंट्री पर ही हम ये बात कर चुके हैं कि वो उस ग्रुप से हैं जो कि जस्टिस उमर अता बंदयाल और उन सब के साथ थे और वो नहीं समझते और वो जाहिर है कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच जिसने कि इन्हीं सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार दिया, उस फैसले की ही जो हिमायत है वो जस्टिस शाहिद वहीद हमें करते दिखाई भी देते हैं, जबकि बाकी जो 4 अभी बेंच में 5 जजेस हैं वो कुछ डिफेंड करते दिखाई देते हैं अपने फैसलों को, जो पहले ट्रायल की इजाज़त दी थी उसको भी। खैर, उसके बाद जो फैसल सिद्दीकी हैं उन्होंने ये कहा कि जो फ़ैसले हैं वो तो बाद में सुना दिए जाएंगे, लेकिन कम अज़ कम जो बेल है वो मिलिट्री कोर्ट से अब ग्रांट नहीं हो सकती, तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ऑर्डर कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि ये जो मिलिट्री तहवील में अफराद हैं जो पिछले 10 माह से हैं उनकी ज़मानतों को ऑर्डर कर दे। तो इसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ये कहते हैं कि जो ऑर्डर है, जो सुप्रीम कोर्ट का 23 अक्टूबर 2023 का ऑर्डर है, उसके अंदर रीज़निंग दुरुस्त नहीं थी और इस वजह से हमें पहला ऑर्डर सस्पेंड करना पड़ा था। फैसल सिद्दीकी ने ये कहा कि जो जजमेंट है यानी सुप्रीम कोर्ट का अपना फ़ैसला वो तो आपने मुअत्तल कर दिया था, लेकिन आप रीज़न्स यहाँ पर ये दे रहे हैं कि आप सज़ाएँ सुनाए जाने तक इन अफराद की जो कैद है वो ख़त्म नहीं कर सकते या उनको ज़मानतें नहीं दे सकते। खैर, उसके बाद बेंच थोड़ा सा डिफेंसिव हो गया, लेकिन एतजाज़ एहसन जो कि सीनियर वकील अदालत में मौजूद थे और जाहिर है कि वो अदर साइड से हैं, उन्होंने ये कहा कि एक कर्नल या एक मेजर और या इसी तरह के 3 मिलिट्री के जो अफसरान हैं वो बैठ के ये ट्रायल करते हैं और सज़ाएँ सुना देते हैं, जो कि यूजुअल कोर्ट्स के अंदर तरीक़ेकार है और उसके बाद उन सज़ाओं के अंदर अगर कोई कमी चाहिए होती है या उनकी कन्फर्मेशन या तौसीक चाहिए होती है तो वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ करता है। एतजाज़ एहसन कहते हैं कि अगर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ट्रायल के अंदर मौजूद नहीं है तो उनके पास कैसे ये इख्तियार है कि वो जो ये सज़ाएँ हैं इनकी तौसीक या इनमें कमी करें। तो खैर, इस बात के बाद फैसल सिद्दीकी ने ये भी कहा कि जो अटॉर्नी जनरल हैं इनके मुताबिक तो ये सज़ाएँ 2 या 3 साल की थी, तो फिर आप इनसे कह दें कि कम सज़ाएँ हैं, छोड़ दें, जब फैसला हो जाएगा तो देखा जाएगा। जिस पर जस्टिस हसन नज़र रिज़वी ने ये कहा कि क्या आपने एफआईआर्स देखी हैं? एफआईआर्स के अंदर अगर जो 780A या जो 80A का सेक्शन 6 है वो इन अफराद पर लगाया गया है तो फिर सज़ाएँ 2 या 3 साल की नहीं होंगी। यानी आज एक यू टर्न अदालत के सामने लिया गया और अटॉर्नी जनरल ने, जिन्होंने पहले यकीन दहानी कराई थी कि मिलिट्री कोर्ट से सज़ा पाने वाले जो अफराद हैं उनकी सज़ाएँ किसी सूरत 3 साल या कम से कम 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन आज ये भी इंडिकेशन दी गई है कि अगर उनके ऊपर जुर्म साबित हो जाता है और मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो शवाहिद है उनकी रोशनी में इन अफराद को ज़्यादा बड़ी सज़ाएँ, जिसमें कि उम्र कैद या सज़ाए मौत हो सकती है, वो भी सुनाई जा सकती हैं। खैर, इस पर फैसल सिद्दीकी ने काफ़ी एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल की अपनी यकीन दहानी ऑन रिकॉर्ड इस अदालत के ऑर्डर में मौजूद है कि लंबी सज़ाएँ नहीं होंगी, जिस पर डिफेंस ये दिया गया कि ये तो अब मिलिट्री कोर्ट्स ने फैसला करना है, जाहिर है कि शवाहिद उनके पास है। अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी पता नहीं पहले किस बेस पर थी और अब वो ये कह रहे हैं कि ये मिलिट्री कोर्ट्स पर मुनहसर है कि वो उम्र कैद सुनाएं या फिर
2 से 3 साल की सज़ाएं सुनाई इन अफराद को। उसके बाद ऑर्डर लिखवाना शुरू किया अदालत ने और ये कहा कि जो 15 से 20 अफराद हैं उनको छोड़ दिया जाए ईद से पहले, और ईद जो कि 9 और 10 को बन रही है तो उससे पहले इन अफराद को 3-4 दिन पहले छोड़ा जाए ताकि वो अपनों के साथ ईद कर लें। तो इस पर फैसल सिद्दीकी ने ऑर्डर लिखवाते हुए बेंच को ये लुकमा भी दिया कि ये नज़र रखिएगा कि कहीं एमपीओ के तहत ये छूटने वाले अफराद दोबारा गिरफ्तार ना हो जाएं, जिस पर अदालत में थोड़े कहके गूंजे, लेकिन फिर इस बात पे यही कहा गया कि ऐसा नहीं होगा। और आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट से पिछले दिनों में जो 9 और 10 मई के 5 मुल्ज़िमान थे वो छूटे जब कल, तो अडयाला जेल से बाहर आते हुए उनको दोबारा 6 एमपीओ के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और उसी का हवाला देते हुए आज अदालत में ये कहा गया, तो यहाँ ये कहा गया कि नहीं, इन अफराद को छोड़ा जाएगा और इनके छोड़ने से मुतालिक जो ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट को इत्तला उसके उस ऑर्डर की दी जाएगी, वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट को दिया जाएगा बज़रिया रजिस्ट्रार। तो खैर उसके बाद ये भी कहा गया है कि ये जो केस है इसको अब अप्रैल के लास्ट वीक में सुना जाएगा, यानी अप्रैल के आखिरी हफ्ते में ईद के बाद सुना जाएगा। और तब तक जो सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी हुक्म इम्तना है कि सज़ाएं नहीं सुनाई जाएंगी वो बरकरार रहेगा। इसी सब के दौरान एडवोकेट जनरल केपी जो कि अभी हाल ही में बने हैं वो भी अदालत में मौजूद थे और आपको पता है कि जो केपी हुकूमत है वो इस केस में अपनी अपील विड्रॉ कर चुकी है, तो उनके विड्रॉल से मुतालिक भी अदालत ने आज इजाज़त दे दी है। यानी केपी हुकूमत ने सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील अब बाकायदा वापस ले लिए। तो अदालत ने पूछा कि आप तो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं, तो आपके एडवोकेट जनरल कहाँ हैं? वो भी अदालत में मौजूद थे। उनको रोस्टम पर बुलाया गया तो उनसे पूछा गया कि क्या आप अपना नाम लिखवाना ऑर्डर में नहीं चाहते जो सामने नहीं आ रहे? तो एडवोकेट जनरल ने ये कहा कि जिन सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक ये केस चल रहा है उनमें कुछ सिविलियंस को एज अ डिफेंस काउंसिल रिप्रेजेंट कर चुके हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, और इसलिए वो नहीं समझते कि इस मुकदमे में उनको आना चाहिए। जिस पर बेंच को समझ तो आ गई, लेकिन बेंच के रुकन जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि देखें, हमें सबूत भी मिल गया कि वकला को जाने की इजाज़त थी इस ट्रायल के अंदर। बेंच की जानिब से ये भी जो वकला थे उन्होंने अप्रिशिएट किया इन 15-20 अफराद को के छोड़ने को। तो फैसल सिद्दीकी ने आखिर में ये भी कहा कि अगर आप ज़मानतें दे देते सबको तो भी अच्छा हो जाता। तो बेंच के ही रुकन जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता इस सारे प्रोसीजर की तरफ हम जाएंगे। तो खैर अब केस की समाअत अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक चली गई है और ये आज की समाअत का अहवाल था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किस दायरा इख्तियार के तहत इन 15-20 अफराद के हद तक मिलिट्री कोर्ट्स की जो जुरिस्डिक्शन है या इख्तियार समाअत है उसको तस्लीम करते हुए उनको छोड़ने का जो है वो उनको छोड़ने की इजाज़त दे दी है, ये बड़ा क्वेश्चनेबल है। अगर आप ये आज इजाज़त दे चुके हैं और आप कहते भी हैं कि ये विदाउट प्रेजुडिस है, तो नहीं समझ आ रहा कि ये विदाउट प्रेजुडिस भी कैसे है। आप केस सुन रहे हैं 105 अफराद का, आप मिलिट्री कोर्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं कि उनकी सज़ाएं एक बार सुना दीजिए, जो भी सज़ाएं होंगी, ताकि वो अपनी सज़ाओं के ख़िलाफ़ जेलों में जाएँ, जेलों में जाने के बाद अपनी सज़ाओं के ख़िलाफ़ कुछ अपीलें करें, उस एक मुसलसल जो उनकी कैद है उससे तो बाहर निकले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब दोबारा इस मुकदमे को तकरीबन 1 माह के लिए मुलतवी कर दिया है और यहाँ पर जो मुल्ज़िमान का हक है, जैसे कि आपको पता है कि मुल्ज़िम कानून का पसंदीदा बच्चा तो होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ सुतीले बच्चे जैसा भी सलूक हो रहा है, क्योंकि जो भी है इन द एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट ने आज तक फ़ौजी अदालतों की सिविलियंस के ट्रायल के हद तक तौसीक नहीं की है। और अगर वो तौसीक अब की जा रही है, बेशक बाद में आप सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक अपना ओरिजिनल ऑर्डर भी, जो कि उम्मीद नहीं है, उसको बरकरार रख लें, लेकिन मीनवाइल जो ये अरसा गुजर रहा है जिसमें कि आप केस को पहले दिसंबर में लगा, फिर जनवरी तक आया, फिर जनवरी में आके आपको याद आया कि नहीं बेंच से अलग होना है, बेंच टूट गया, पिछले इसी हफ्ते में पहले केस दोबारा लगा, अब दोबारा लगा, इंट्रा कोर्ट पर 4 समातें 4 माह में हुई हैं और उसके बाद आपने दोबारा इस केस को मुलतवी कर दिया 1 माह के लिए। तो मुझे ये लगता है कि इस मुल्क के अंदर किसी भी सिविलियन या किसी भी शहरी का बुनियादी हक सिर्फ इतना सा है कि अदालतों के पास वक्त नहीं है, अदालतें कुछ और चीज़ों में बिज़ी हैं, कुछ माजी के कोर्स दुरुस्त करने में और कुछ मौजूदा जो मामलात हैं जिनसे कि फ़ायदा कुछ मखसूस ग्रुप्स को हो सकता है उनको फ़ायदा पहुँचाने में। इसलिए इन सिविलियंस को कम अज़ कम 1 माह और मिलिट्री तहवील में इस इंतज़ार में रहना होगा कि शायद इन 15-20 खुशनसीबों की तरह कोई अच्छा दिन हमारा भी निकले और सुप्रीम कोर्ट इस केस से मुतालिक फ़ैसला कर ले और फिर फ़ैसला होने के बाद कुछ आर या पार उनकी किस्मत हो जाए। और एक बात और, सुप्रीम कोर्ट ये फ़ैसला जल्द अज जल्द नहीं कर सकती। आप इस केस को बहुत माह पर लंबा समझें। उसकी वजह अभी बेंच पर एतराज़, बेंच के अंदर जो अपीलें दायर हैं उन पर एतराज़, तकरीबन 15-20 वकला और उन सबको सुनकर मेरिट के ऊपर इन इंट्रा कोर्ट अपीलों के काबिल समाअत होने के ऊपर कहीं जाकर ये फ़ैसला होगा। और तब तक ये बेचारे जो अब
शायद इन 105 जो कि आज अफराद हो गए उनमें से 15-20 को आप निकाल दें और उसके बाद जो 95 या 90 के करीब ये अफराद बनते हैं वो अपनी किस्मत का फैसले के इंतज़ार में बैठे रहेंगे अंदर तब तक जब तक सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड नहीं कर लेती। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।